हेलो दोस्त, कैसे हैं आप। नमस्कार भाई। भाई हम लोग कर रहे थे प्रेस्टिक सेट, वैसे को आगे देखते हैं। हम लोग कल किए थे अच्छे से 10 सवाल लिए थे, वो बहुत ही अच्छे तरह से बताए थे आपको। देखिए जो आपका अभी एमटीएस आया है रिसेंटली, जो आया है अभी, उसी के अनुसार ये सवाल हम बना रहे हैं, उसी पर आपको सवाल बताते हैं। ठीक है, आपका जो एग्जाम आ रहा है, इस एग्जाम को तैयारी के लिए आप सेट सेट आप अवश्य लगाइए। एक सेट अपने से लगाइए, एक सेट किसी का देखिए, हमारा देखिए किसी का, पर एक सेट आप लगाइए। ठीक है, क्योंकि आप जब सेट लगाते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है अंदर से वो जगता है। तो प्रैक्टिक सेट एक लगाइए हमेशा। ठीक, देखिए आज हम फिर एक सेट लगाएंगे। ये आपके सामने देखिए एक सवाल है, इस सवाल का आपको जवाब देना है। अगर आपको सवाल दिख रहा है तो आप सवाल को पढ़ सकते हैं और इसका जवाब दे सकते हैं कि हाँ इस सवाल का जवाब होगा क्या। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में एक साइक्लिक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना होती है। यदि एंगल ए बी सी बराबर 2p और एंगल ए डी सी बराबर 3p हो तो एंगल बी का मान ज्ञात करें। हालांकि ये सवाल उतना टफ नहीं है जितना ये टफ दिख रहा है आपको पढ़ने में, पर इस सवाल को आना चाहिए कि हाँ ये सवाल होगा कैसे। आप देख रहे हैं कि ये एक साइक्लिक चतुर्भुज है। अगर ये साइक्लिक चतुर्भुज है तो ये वृत्त में बनेगा चतुर्भुज। ठीक भाई, अगर ये साइक्लिक चतुर्भुज है तो ये बनेगा साइक्लिक वृत्त में। ठीक, आप पहले लीजिए एक वृत्त, यहाँ लिख भी दिया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में। अगर यहाँ लिख दिया है तो आप पहले एक वृत्त लीजिए। आप लीजिए पहले एक वृत्त, एक अच्छा सा हम वृत्त लिए। उसके बाद बोलता है कि जैसे जैसे बोले सवाल भाई वैसे वैसे करना है। ठीक है, आपको अपने मर्जी से कुछ भी नहीं करना है, जो सवाल बोले वही सवाल करना है, वही करना है आपको। चतुर्भुज ए बी सी डी, ये एक वृत्त है, इस वृत्त में बनता है एक चतुर्भुज ए बी सी डी। यहां बनता है एक चतुर्भुज ए बी सी डी। भाई पेन मेरा गिर चुका है, सवाल गिर जाएगा। ठीक है, सवाल स्टेज इसको करके जाइए आप लोग। यहां लीजिए आप एक चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक भाई, ये चतुर्भुज हुआ ए बी सी डी। इसी को क्या बोलते हैं, साइक्लिक चतुर्भुज। ठीक है, साइक्लिक चतुर्भुज, ये हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये है, इसका नाम दीजिए आप ए बी सी डी, ये नाम दे दिए। जैसे जैसे बोलता है वैसे करना। आपको दिया हुआ है यदि एंगल ए बी सी बराबर 2p, आप देखिए एंगल ए बी सी बराबर 2p, बीच में मेरा क्या है b। अगर बीच में b है तो बीच में b का ही मान दिया हुआ है 2p, तो आप इस एंगल का कितना दिया है 2p। ठीक, आगे बढ़िए आप एंगल ए डी सी, बीच में d है तो एंगल d का मान दिया हुआ है 3p, यहां आप लिखिए 3p। ठीक हो, तो एंगल बी का मान पूछा है, आपको इस एंगल का मान बताना है कि हाँ इस एंगल का मान क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बात आपको जानना चाहिए कि जब हम चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा का सम होता है 180 डिग्री। ठीक, देखिए आप एक चतुर्भुज में, ये जो आपका चतुर्भुज बना हुआ है, इस पूरे का होता है 360 डिग्री। इस चीज को आप भी जानते हैं। ठीक है, कि इस चतुर्भुज का पूरे मान कितना होता है, एक 360 डिग्री का। 360 डिग्री में प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का। आमने सामने का भुजा होता है 180 डिग्री का। इसका पर कितना है ये नहीं पता है, पर ये पता है कि हाँ ये आमने सामने भुजा होता है 180 डिग्री का। ठीक, ये भी होता है आमने सामने का 180 डिग्री का। अगर ये भुजा होता है 180 डिग्री का तो आमने सामने भुजा कितना है 2p 3p, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। तो 2p और 3p कितना हो गया 5p। 5p का मान क्या लिख सकते हैं आप 180 डिग्री, क्योंकि इतना होता है। आप 5 से काटिएगा 180 को कटेगा 36 बार में, p का मान कितना आ गया 36 डिग्री। आपसे पूछा क्या है एंगल b का मान, b का मान कितना है 2p, एंगल p आपका है 36 डिग्री, यहाँ गुणा कीजिएगा कितना हो जाएगा 36 दूना 72 डिग्री। कौन सा आंसर भाई आपके सामने, सी नंबर। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 गुना 36 72 डिग्री। कौन सा आंसर, एंगल सी नंबर, सॉरी आंसर सी नंबर। तो अगर आप इस सवाल का कोई भी सवाल हो आपके सामने, अगर देखिए ज्योमेट्री में आपका नियम और
कंसेप्ट आपको आना चाहिए करने के लिए सवाल भाई, क्योंकि कंसेप्ट और ज्योमेट्री में जितना भी है वो कंसेप्ट पर बनता है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता है तो आपके लिए समस्या हो जाती है। अगर आपको नहीं पता होता कि हाँ इन दोनों का मान 180 डिग्री होता है तो आप इसको सवाल को करने में आपको कठिनाई होती, पर अगर आपको पता है कि इसका मान 180 डिग्री होता है तो आपको कठिनाई नहीं होगी। ठीक, तो भाई सेट हम लोग सेट लगा रहे हैं तो विस्तार में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने 2 नंबर, इसे देखिए और कीजिए कि सवाल क्या कहता है। भाई सवाल आपको दिख रहा है? भाई कोई सवाल को आप लोग कीजिए तो उसे आराम से पढ़िए, उसके बाद ही सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आराम से पढ़ने के बाद सवाल का जवाब देने का मजा ही कुछ अलग होता है भाई। ठीक है, देखिए क्या बोलता है कि ए और बी 6 और 8 दिनों में एक काम कर सकते हैं। सी की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम को पूरा किया और 848 रुपया कमाया। सी का हिस्सा क्या होगा? ये सवाल उतना कठिन नहीं है, आप लोग से हो जाना चाहिए और आप लोगों से हो गया होगा क्योंकि इतना आप लोग फास्ट हैं। हो गया भाई? देखिए सबसे पहले निकालना है हमको एलसीएम। ए और बी 6 और 8 दिनों में काम कर सकता है। पहले आप क्या लेंगे? ए और बी। ए काम कर सकता है 6 दिन में, बी काम कर सकता है 8 दिन में। ठीक, जानते हैं भाई? अब क्या बोला है कि उन्होंने सी की मदद से 3 दिन में काम पूरा कर लिया। वो काम कर सकता था 6 और 8 दिन में, पर उसने मदद लिया सी का और काम पूरा किया 3 दिन में। तो यानी कि ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है और अब सी भी आ गया है, तो आप सी को भी जोड़ दीजिए और ये काम कर दिया तीनों मिलकर के 3 दिन में। इतना फास्ट है ये लोग। आप इसका लीजिए तीनों का एलसीएम। इसका एलसीएम कितना होगा? 24। भाई एलसीएम आता है कि नहीं? एलसीएम नहीं आता है तो आपके लिए बुरी खबर है, ये आपके लिए एक बुरी बात है कि आपको एलसीएम अगर नहीं आता है लेना तो। ठीक भाई, इसमें हमारा भाई कोई दोष नहीं है, एलसीएम आता है ना। चलिए 6 चौक 24, 8 तिया 24, 3 8 24, इतना आ गया। अब यहां से आपको सी का मान निकालना है, क्योंकि पूछा क्या है कि सी का हिस्सा क्या होगा। अब एक चीज आप देखिए कि यहां देखिए पूरा किया और उन्होंने 1848 रुपया कमाया। कितना कमाया? 1848 रुपया। तीनों मिलकर के कमाया है 1848 रुपया। ये रुपया है टोटल। इसमें से सी का हिस्सा निकालना है कि सी का कितना रुपया होगा। सी का हिस्सा निकालने के लिए पहले आपका इसका निकालना पड़ेगा क्षमता। जो जिसका जितना क्षमता उसको उतना पैसा ही मिलेगा भाई। ठीक, अगर आपका क्षमता 1 दिन काम करने का है तो आपको 1 दिन का ही पैसा मिलने वाला है, इसलिए पहले क्षमता निकालना पड़ेगा आपको पैसा लेने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे पैसा लेना है तो क्षमता निकालना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि ए और बी, ए का क्षमता 4 यूनिट है और बी का क्षमता 3 यूनिट है, और ये ए बी सी का क्षमता 8 यूनिट है। तीनों का क्षमता 8 यूनिट है, उसमें से ए का 4 और बी का 3, तो सी का कितना बचा? 1 यूनिट। तो गुना में कीजिए 1, और टोटल कितना क्षमता है? 8, तो यहाँ नीचे कीजिए 8, 1/8। ठीक है, टोटल रुपया में से सी का क्षमता 1 और टोटल कितना है? 8। 8 लिखिए, काटिए इसको। 8 दूना 16, 2 4 बचा, 8 24, 8 1 8, कटिए कितना आ गया? 231 रुपया। कौन सा आंसर है? ए नंबर में। भाई काटना आता है? 8 दूना 16, 3, 8 दूना 16, यहाँ 2 बचा 4, 2 4 24, 8 3 24, कट गया 8, 8 1 8, कितना आ गया? 231 रुपया। कितना आ गया आंसर आपका? 231 रुपया। सी कितना रुपया कमाया? 231 रुपया, क्योंकि उसके पास क्षमता कमाने का था 1 दिन, तो उसका पैसा 1 दिन ही मिलेगा। अगर आपसे इस सवाल में बी और सी ए का पूछा होता तो आप क्या करते? यहाँ पर एक न रख करके 4 और 3 को रख करके ये मान निकालते। ठीक भाई, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल ये रहा भाई 3 नंबर, इसे आप देखिए और कीजिए क्या बोलता है। ये सवाल है 2D डायमेंशन का। क्या बोलता है कि एक आयत का परिमाप 86 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 9:1। तो आयत की चौड़ाई निकालना है। आपको आयत का परिमाप दिया हुआ है, आपको आयत का परिमाप दिया हुआ है और उसका और लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, आपको उस चौड़ाई का मान निकालना है। अगर आपको पता होगा तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × L + B। ये सबको पता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई।
सबसे पहले आज का परिमाप क्या कितना होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है यहाँ पर 86 सेंटीमीटर। कहाँ है 86 सेंटीमीटर, ठीक है। आयत का ये परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 86 सेंटीमीटर, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक भाई। उसके बाद देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना दिया हुआ है 9:1। अगर लंबाई का अनुपात में है 9:1, आप इसको अनुपात में x मान लीजिए, यहाँ गुना कर दीजिए x से, यहाँ गुना कर दीजिए x से। 9x प्लस x कितना हो गया 10x, यहाँ पे रखिए 9x, यहाँ पे रखिए x, कितना हो गया 10x बराबर कितना है 86। आपको काटना आता है, काटिए इसको, 2 से काटेगा 86, 43 बार में x का मान निकलेगा 43 बटे में 10, कितना आ जाएगा 4.3 सेंटीमीटर। आपका चौड़ाई कितना है 1 सेंटीमीटर। आपका जो अनुपात है ना चौड़ाई का वो कितना है 1 सेंटीमीटर। अगर आप 1 में गुना करते हैं 4.3 से तो कितना आता है 4.3 सेंटीमीटर, यानी कि जितना है उतना ही आएगा। आपका कौन सा मान हो जाएगा सी नंबर। समझ में आ गया। आयत का परिमाप देखिए 2 इंटू एल प्लस बी होता है, इसका मान दिया हुआ है आपको 86, ठीक है। अगर 86 दिया हुआ है तो आपको लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 9 और 1 अनुपात दिया हुआ था, आपने x मान लिया अपने मन से। 9x प्लस x कितना हो गया 10x। आपने x का मान यहां से निकाल लिया, 2 से काट लिया इसको, इतना बार में आया, आपने 10 से भाग दिया तो 1 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा। 4.3 सेंटीमीटर कितना है चौड़ाई, कितना उसका आ गया 4.3 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। भाई तैयारी करो तो जोश के साथ कीजिए आप लोग, ठीक है। एमटीएस का एग्जाम आ रहा है भाई, एग्जाम आ रहा है मतलब एडमिट कार्ड आ गया, इसका एग्जाम हो रहा है। तो अभी का जो तैयारी है ना वो तैयारी पहले से बहुत डिफरेंस है। जो तैयारी आप पहले कर चुके हैं वो तो कई किए हैं, पर जो अभी कीजिएगा, अभी सवालों को देखिएगा, वो सवाल आपको इस माइंड में सेट रहेगा, जैसे वो सवाल आएगा फटाक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए भाई, सवालों को देखते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने 4 नंबर, इसे देखिए और कीजिए। ये सवाल है सामान्य ब्याज का, ठीक है। और आपका पूरा सिलेबस में सामान्य ब्याज, अर्थमेटिक का सिलेबस में सामान्य ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों का चैप्टर जो बहुत हार्ड होता है। इस दोनों का चैप्टर अपने आप में एक वैल्यू रखता है। तो इस सवाल को आप कर सकते हैं, यह सवाल उतना मुश्किल नहीं है, पर इसका जो सवाल का जो होता है ना वो बहुत ही हार्ड होता है। तो ये सब सवाल को आप बहुत ही बारीकी से पढ़ना पड़ेगा आपको, चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य ब्याज, क्योंकि ये दोनों अपने आप में एक बहुत ही वैल्यू मायने रखता है इस सवाल को करने में। ये जो आपका टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड एस्पेक्ट है, ये सब तो ठीक है, ये सब नॉर्मल है, सवाल हो जाएगा, ये सब में कोई दिक्कत नहीं होता है। पर ये सब सवाल का एक वैल्यू होता है भाई। और आप देखते होंगे कि हर एक एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपको सामान्य ब्याज से और चक्रवृद्धि ब्याज से 1 या 2 सवाल मिलेगा ही मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम देने बैठे या फिर कोई सेट मारे, आप देखते होंगे कि इसका 1 या 2 सवाल आपको हर एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। सवाल कीजिए, यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष 6 माह का सामान्य ब्याज मूलधन का 7 गुना है तो प्रति माह ब्याज की दर ज्ञात करना है। आपको समय दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, आपको प्रति माह ब्याज निकालना है कि प्रति माह ब्याज क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए आप क्या बोला है कि साधारण ब्याज मूलधन का 7 गुना है। इंपॉर्टेंट है ये वाला, साधारण ब्याज मूलधन का 7 गुना है। कहां से कौन सा इंपॉर्टेंट है ये सवाल पहचानना बहुत जरूरी होता है। मूलधन को क्या लिखते हैं भाई, प्रिंसिपल, इंग्लिश में पी से, और ब्याज को एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, ठीक है। कहता क्या है, इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। कहता है कि ब्याज जो है, सामान्य ब्याज जो है वो मूलधन का 7 गुना है। जो सामान्य ब्याज ऐसा है वो मूलधन का 7 गुना, यानी अगर मूलधन आपका 100 है तो ये आपका कितना है 700, क्योंकि ये मूलधन का 7 गुना है। तो ये कितना हो गया 700। आपको टाइम कितना दिया हुआ है 6 बार 6 माह, 6 साल 6 महीना का मतलब है कि कितना है आपके पास 6.5 वर्ष। 6 साल 6 माह का मतलब क्या होता है 6.5 वर्ष, क्योंकि आधा होता है। आपको निकालना है प्रति माह ब्याज निकालना है, ब्याज यानी कि दर निकालना है, आपको रेट, आपको आर निकालना है, ठीक है। आपको आर निकालने के लिए क्या होता है कि 1 वर्ष का एसआई
यानी कि 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बटे में समय। एसआई आपका कितना है 700, समय कितना है आपका 6.5 वर्ष। ठीक, ये आपका हो गया। पर आपको निकालना है प्रति माह ब्याज। 1 वर्ष में होता है 12 महीना। ठीक, तो गुना में कीजिए आप 1/12, ये वर्ष में है, इसको बदलना है महीना में, तो उसको भाग देना पड़ेगा आपको 12 से। आप 12 से भाग दीजिएगा तो ये बदल जाएगा महीना में। ठीक है, इसको आप काटिए। आप इसको अगर करते हैं तो आप देखिए 700 गुना 1 कितना होता है 700, आप यहां लिखिए 700, इसको गुना कीजिए आप 12 गुना इसको कीजिए, 12 पंचे 60 के बाद 0 बाकी 6, 12 6 72, 72 6 78, 1 अंक के बाद पॉइंट यहां दे लीजिए आप, 1 अंक के बाद पॉइंट, यहां से ये खत्म हो गया। कितना इसका माना गया 78, कितना माना गया 78। अब आप कीजिए क्या कीजिए कि इस 78 से इस 700 में आप भाग दीजिए। इस 78 से आप इस 700 में भाग दे सकते हैं। देखिए अगर आप दे सकते हैं तो मेरा बात सुनिए कि अगर आप इस 78 में गुना करते हैं 10 से, देखिए थोड़ा सा आपको माइंड लगा कर करना पड़ेगा, गुना भाग थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस 78 को भाग करते हैं 10 से तो ये आता है 10 बार में कट जाएगा, 10 बार में कट ये आता है, नहीं सॉरी, अगर आप गुना करते हैं इसको 10 से तो ये आता कितना है 780, जो कि ये इम्पॉसिबल है। तो ये 10 और ये 10 से थोड़ा सा जो कम है ये वाला, ये दोनों तो नहीं होने वाला है, क्योंकि 780 आ रहा है, इसे भी अगर गुणा कीजिएगा तो ये 700 से ज्यादा ही आएगा, उससे कम नहीं। अब बच गया आपके सामने 2 ऑप्शन, इसको तो आपको करना पड़ेगा। आप इसको छोड़िए, इससे कीजिए गुना। अगर 9 से इसको गुना करते हैं तो 9 8 72, 9 7 63 और 7 कितना हो गया 70, कितना आता है 702। यानी कि ये 700 है और ये कितना आ रहा है 702, लगभग कितना आ रहा है 9%, आपका यही आंसर होगा। ठीक है, आपको 8.8% नहीं मारिएगा, क्योंकि अगर आप 8.8% से गुना करते हैं भाग देकर, अगर ये मान आपका नहीं आएगा, ये इससे ज्यादा ही आएगा। इस दो देखिए, अगर आप गुना करते हैं इस 9 में तो ये आता है 702, ये 700 से कितना अधिक है 2 अधिक है ना, तो 2 अधिक मतलब ये 2 पॉइंट कम थोड़ा हो जाएगा, 2 अधिक का है मतलब कि 2 पॉइंट कम तो नहीं हो जाएगा ना। तो ये 9 का थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा, तो आपको लगभग में मारना पड़ेगा 9%। इसका मान जो है, इसका जो आंसर है वो एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, ये लगभग में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया 9%। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़िए भाई, अगला सवाल आपके सामने ये है 5 नंबर, इसे देखिए क्या है। ये सवाल क्या चीज का है, घातांक एवं करने का। ये सवाल है घातांक एवं करने का, और इस सवाल को आपको करके x का मान निकालना है। आप लोग इसे निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, निकाल सकते हैं। x का मान कैसे निकलेगा, देखिए ये सब सवाल को आप थोड़ा सा ऑप्शन से करना बेटर होता है, क्योंकि कोई कोई सवाल ऑप्शन से ही आसानी हो जाता है और कोई सवाल ऑप्शन से भारी हो जाता है, पर कुछ सवाल जो होता है वो ऑप्शन से ही होता है। ठीक है, तो आप इस सवाल को ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन में पहले अगर आप रखना पड़ेगा आपको, अगर आप इस ऑप्शन में -4 को यहाँ पे पुट करते हैं, आपको पुट करना पड़ेगा। ऑप्शन से अगर करना है तो आपको पुट करके आपको वैल्यू लाना पड़ेगा। आपको इसमें ये 4 रख करके ये पूरे में आपको 6 लाना है। ठीक है, आपको इस सवाल में इसमें आपको x रख करके आपको ये 6 लाना है, क्योंकि वैल्यू पुटिंग का मतलब होता है आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ ये बराबर है कि नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे रखते हैं -4, तो माइनस अगर यहाँ पर रखते हैं तो ये हो गया -20, 4 पंजे 20, -20 और -6 कितना हो गया -26, जो कि अंडर रूट नहीं बनता है। ये सवाल आपका आंसर नहीं होगा, इसे काटिए आप, हटाइए। अगर आप यहाँ पे रखते हैं 0, ये हो जाता है -6, इसका अंडर रूट नहीं निकलता है, ये भी नहीं होगा। अगर आप रखते हैं 4 तो ये होता है 5 का 20, 20 में से गया 6, बच जाएगा 14, जिसका अंडर रूट नहीं होता है। आप इसको भी मत रखिए। अब आपके सामने बचा कौन है आंसर, डी। तो इसे आप बिना कुछ किए आंसर मार सकते हैं, इसे आप बिना चेक किए आंसर मार सकते हैं और आपका 100% ये आंसर सही होगा। अगर आपको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप इसको देख सकते हैं। आप यहाँ 2 रखिए,
यहाँ आप 2 रखिए, 5 दूना 10, 10 माइनस 6 कितना हो गया √4, प्लस यहाँ पे रखिए 5 दूना 10, 10 6 कितना हो गया 16, √16, 4 का √2 और 16 का √4, 4 2 6 बराबर कितना आ गया 6। तो अगर आप 3 ऑप्शन को चेक कर चुके हैं और आपका सामने चौथा ऑप्शन बचा है तो बिना कुछ सोचे और समझे आप डी को मार के आइए। ये मेरा वादा है कि ये एम्स कभी भी गलती नहीं हो सकता है। इतना तो विश्वास कीजिए अपने आप पर कि अगर 3 ठो का आंसर नहीं आया पुट करने के बाद तो चौथा आंसर ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसे आपको कोई जरूरत नहीं है चेक करने का, पर आपको विश्वास के लिए, आत्मविश्वास के लिए आप चेक कर सकते हैं। आपके सामने हम चेक करके आपका मान 6 ला दिया। कौन सा आंसर हो गया आपका डी नंबर। आगे बढ़े भाई, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने ये रहा 6 नंबर, और इस सवाल को आप देखें, ये सवाल है, ये सवाल किस चीज का है भाई, देख रहे हैं ना, ये सवाल स्पर्श रेखा है। इस सवाल को आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्या बोलता है देखिए कि दिए गए चित्र में ए ओ का मान निकालें, जिसमें आपको ए बी का मान 12 और ओ बी का मान 5 दिया हुआ है। आपको 12 5 दिया हुआ है और आपको ए ओ का मान निकालना है, ठीक है। आपको जो दिया है पहले उस चीज को आपको रखना पड़ेगा। ए और बी कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए ए और बी कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। आपको ओ बी कितना दिया हुआ है, ये वाला ओ बी कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है ओ ए, आपसे क्या पूछा है ओ ए। अगर आप इस चीज को गौर से देखें तो ये कुछ भी नहीं, एक ट्रिपलेट है। ये सवाल में कुछ दिया ही नहीं इन्होंने बस ट्रिपलेट दे दिया। आपके सामने ये जो घनचक्कर सा ये दिया हुआ है ना, वृत्त बना करके आपको ये दिया हुआ है समकोण त्रिभुज, यही आपका भले माइंड को डाइवर्ट कर सकता है, पर ये सवाल कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर ये 12 है, ये 5 है, तो 13 होगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट क्या होता है 5 12 13, 5 12 13, ये ट्रिपलेट है। अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। आपका आंसर कौन हो गया ए नंबर। अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं, आपको अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप इसे निकाल सकते हैं। h² बराबर p² प्लस में b², यहां से हटाइए, अंडर रूट पड़ेगा। h का मान आपको निकालना पड़ेगा। p आपका जो लंबाई है ये 12 की, ये दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर 144, और b आपका दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर 25, 144 और 25 कितना होता है भाई 169, और इसका वर्गमूल कितना होता है 13 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर है आपके सामने ए नंबर। भौकाल लाइए प्रश्न में, सवाल को इतना आसानी से कीजिए जैसे कि नहीं सवाल के साथ खेल रहे हैं, मैथ बना ही नहीं रहे हैं। मैथ है क्या, कुछ भी नहीं है, बस दिमाग से पढ़ लगाइएगा इसको। दिल से लीजिएगा तो फिर गड़बड़ बात है भाई, दिल से मत लीजिएगा इसको, दिमाग से करना है। आगे चले भाई, आगे चलिए। अगला सवाल आपके सामने 7 नंबर है, ये देखिए और कीजिए। ये सवाल है रेलगाड़ी का, और ये सवाल बहुत ही आसान है, आप इसे पढ़कर कर सकते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है सवाल को आप देखिए और कीजिए। देखिए करते हैं। एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक नियमित जो सर्टेन दूरी है उसको तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी ये तय करने में 3 मिनट अधिक लेता है। दूरी निकालना आपको किलोमीटर में। देखिए ये सवाल में दूरी क्या है ये आपको दिया हुआ नहीं है, पर वो एक दूरी है जो निर्धारित है। उस दूरी को अगर आप समान समय से चलते हैं, समान चाल से चलते हैं, तो आपको लगता है 45 मिनट। लेकिन जो आपका चाल है अगर उसे कम करते हैं 5 किलोमीटर प्रति आवर, तो वो समय आप 3 मिनट अधिक लगता है, यानी कि अब लगता है 48 मिनट। अगर आप बाइक चलाते हैं, अगर आप बाइक आप जिस रफ्तार से जा रहे हैं, तो आपका एक समय होगा कि मैं इस समय तक पहुंच जाऊंगा। पर अगर आप उस बाइक का रफ्तार को कम करते हैं तो आपका अनुभव होता है कि हमको समय ज्यादा लग जाएगा। तो आपने लाइफ से रिलेट कीजिए सवाल को, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइम का रेशियो क्या आ रहा है, आप 45 मिनट पहले ले रहे हैं, बाद में जब आप चाल को कम किए तब आप ले रहे हैं 3 मिनट अधिक, यानी कि अब ले रहे हैं आप 48। इसे काटिए कितना हो जाएगा
15 16, 3 से 15 बार में, 3 से 16 बार में। टाइम का रेशियो कितना आ गया? 15 16। तो चाल कितना आ जाएगा? 16 15। क्यों? क्योंकि समय का उल्टा क्या होता है? चाल। आप जितना समय दीजिएगा उतना आपका चाल कम रहेगा, आप जितना चाल को बढ़ाइएगा उतना समय आपको कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उल्टा हो गया। यहां आप देखें कितना का अंतर है? 1 का अंतर। और यहां पे कितना का अंतर है? 5 का अंतर। अंतर या कम? 5 का। यहाँ 1 का मतलब 5। आपको निकालना क्या है? दूरी। आपको निकालना क्या है? दूरी। यहाँ देखिए, आपको निकालना है भाई दूरी। दूरी क्या होता है? चाल गुना समय। आप चाल लीजिए यहां से, 1 का मतलब 5, 16 का मतलब 16 पंचे 80। आप यहां से चाल लीजिए, 80 गुना समय। समय कितना है आपका? 45। भाई इसको मत लेना, ये 15 हम बनाए हैं, रेशियो काट कर बनाए हैं, तो जो एग्जैक्ट मान होता है वही लेना है। ठीक है भाई, जो आपका मेन मान होता है उसी को मान को लीजिए आप। ये मान कितना है? 45, इससे लीजिए आप 45। ये 45 है मिनट में, आपको पूछा है किलोमीटर में, तो आपको 60 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बनाना है उनको घंटा में। 60 से भाग दिए, यहां से ये कट गया, 3 दूना 6, 3 से कटेगा ये 15 बार में, 2 से कट जाएगा ये 4 बार में। डी कितना आ गया? 15 चौका 60 किलोमीटर। कौन सा आंसर आपके सामने है? बी नंबर। हो गया भाई, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़िए भाई। अगला सवाल ये आपके सामने 8 नंबर, देखिए और कीजिए इसको। ये सवाल त्रिभुज का है। 21.4 सेंटीमीटर आधार और 15.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर आपको पता होगा, 9th में पढ़े होंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। ये होता है भाई 1/2। आधार कितना है आपका? 21.4। 21.4 गुना ऊंचाई कितना है आपका? 15.5। आप यहां से काट सकते हैं, 2 1 2, 0.7 कितना कट गया? 107 बार में। 10.7 गुना में 15.5। आपको यहाँ पे गुना करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। अगर आप इसको गुना करें, आप इसको अगर 15 गुना 10 करें, आप इसको अगर 15 गुना 10 करें तो होता है 150। यानी कि आंसर जो भी आएगा वो 150 से ज्यादा। तो 150 से कम देखिए यहाँ पे 2 गो है, एक 130 और 110। ये दोनों आपका आंसर नहीं होगा। आपका बचा 2 आंसर। अगर आप तुक्का भी मार देना तो आपका उम्मीद है कि 50% सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़िए आप। अगर आप इस 0.7 को और 0.5 को गुना करते हैं तो जाहिर सी बात है कि 150 से ज्यादा आएगा, पर इतना ज्यादा नहीं आएगा कि 160 पहुंच जाएगा। 150 से ज्यादा आएगा पर इतना ज्यादा नहीं आएगा कि 160 पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि 150 से ज्यादा ये 155 आएगा। इसका मतलब ये नहीं है 160 आ जाएगा। ये भी आंसर आपका नहीं हुआ। कौन सा आंसर हो गया आपका? सी नंबर। देखिए 10 गुना 15 कितना हो गया? 150। 7 5 कितना हो गया? 35। इसको आप जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 15.5। ठीक है, देखिए 10 आप इसको गुना कर सकते हैं, पर गुना नहीं कीजिए आप। ठीक, गुना इसको आप नहीं कीजिए, डायरेक्ट देखिए कि 15 गुना 10 कितना हो गया? 150। मेरा 150 के लगभग आएगा। ये मान नहीं है पर इतना ज्यादा भी नहीं आएगा, ये मान भी नहीं है। ये आंसर हो गया आपका सी नंबर। मैं भाई अगला सवाल आपके सामने ये है 9 नंबर, इसे देखिए और कीजिए आप। भाई एक बात बताइए, ये 9 सवाल होने वाला है, आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्यों? कर दीजिए भाई जल्दी, भाई जल्दी कीजिए। कर दिए? चलिए देखिए आपके सामने ये सवाल है, आपको इस सवाल को करना है। ये सवाल है नंबर सिस्टम का, ये सवाल भिन्न का है। नंबर सिस्टम क्या आता है? भिन्न, उसमें सवाल है। और ये सवाल है सीढ़ी का, यानी कि लेटर का। ठीक है, अगर आप इसको देखें, ये सवाल का करने का बहुत तरीके हैं। ठीक है, इस सवाल को बहुत तरीके से किया जा सकता है, पर जो आज मैं बताऊंगा वो सबसे बेस्ट सवाल, बेस्ट तरीका होगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? ये लेना है 3 और 5। आपको 3 और 5 लेना है। और यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 है। आपको 5 बार इन दोनों को आपस में जोड़ना है, एक पीछे वाले को। आप इसको जोड़िए इससे, 5 3 कितना हो गया? 8। इसको जोड़िए इसके 13, इसको इससे 21, इसको इससे 34, इसको इससे
55। नहीं समझे? आप लीजिए इसका 3 और 5, ठीक है। पीछे वाले को ऐड करके आप लिखते जाइए। 5 और 3 कितना हो गया? 8। 8 और 5 कितना हो गया? 13। 13 8 कितना हो गया? 21। 21 13 कितना हो गया? 34। 34 और 21 कितना हो गया? 55। आपका एक 5 बार है तो आपको 1 2 3 4 5 आपको 5 बार लिखना है, इससे ज्यादा मत लिखिएगा। आपको लास्ट वाला 55 और उसके बाद वाला 34 लिख देना है बटे में, जो आपका है वो आंसर। जो लास्ट वाला है सबसे, उसको ऊपर में, उसके जस्ट जो उसके पीछे है वो नीचे में। ये आपका आंसर है। कौन सा आंसर है आपका? ए नंबर। ये सवाल का हल हो गया। जितना रहे एक उतना एक गिन लीजिए, जो लास्ट में उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए और एक दूसरे को पीछे जोड़ करके आप जितना एक है उतना बार लिख लीजिए। जो सबसे लास्ट वाला है वो ऊपर में, जो उसके जस्ट पीछे है वो नीचे में कर दीजिएगा, वो आंसर आपका हो जाएगा। आप इस सवाल को, कोई भी सवाल को करके देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा पक्का। ठीक भाई, आगे बढ़िए भाई। अगला सवाल आपके सामने ये है 10 नंबर, और इसे कीजिए। ये सवाल किसका है? ये सवाल है रेशियो का। ये सवाल भाई किसका है? रेशियो का। आपको इसका करना है। क्या बोल रहा है कि 3 पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग 10 29 है और 1 2 4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर क्या है? ठीक है। आपको 3 संख्या दिया हुआ है, उसके वर्गों का योग दिया हुआ है आपको 1029। यहाँ देखिए, ये आपको संख्या दिया हुआ है। आप इसमें x मान सकते हैं अपने मन से। इसका वर्ग लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्गों का योग। एक का वर्ग एक ही होगा तो एक्स स्क्वायर। 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 4 एक्स स्क्वायर। 4 का वर्ग 16, 16 एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 1029। ठीक है भाई, सवाल को पढ़िए आप। वर्गों का योग कितना दिया हुआ है? 1029। 1029 लिख दिया, यहाँ वर्ग करके जोड़िए इसको। 16 4 20, 20 और कितना हो गया? 21। 21 स्क्वायर बराबर में 10 29। ठीक है, इसे आप काटिए। काटना आता है? 21 से गुना कीजिए पहले 4 में। अगर 21 गुना 4 करते हैं कितना होता है? 84। बचता है यहाँ पे 16। 1 6 9, 1 6 9 यहाँ बचता है। 1 6 9 आप गुना कीजिए, ये कट गया है 4 बार में। ठीक है, ये 4 बार में कट के आया है 169। इसे गुना कीजिए आप 9 से। 9 1 9, सॉरी, इसे गुना कीजिए आप, देखिए यहाँ पर 102 आ रहा है तो 102, सॉरी, यहाँ कितना बचेगा? 189। ठीक है, 21 गुना 4 84। 84 100 से कम है कितना? 16। 16 और ये 2 कितना हो गया? 18। तो 189 आ गया। आप यहाँ गुना कीजिए 9 से। 9 9 1 9, 9 2 18, कितना आ गया? 49 कट के। एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया? 49। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 7। स्क्वायर में है यहाँ पे, जाएगा उधर तो हो जाएगा रूट में, कितना आ जाएगा? 7। एक्स का मान कितना आ गया? 7। अब आपसे पूछा क्या है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताना है आपको। सबसे बड़ी यहाँ पे क्या है? 4x। सबसे छोटे क्या है यहाँ पर? x। घटाइए, 4 में से गया x, कितना हो गया? 3x। 3 गुना x का मान कितना लाए हैं आप? 7। रखिए 7। 7 या कितना हो गया? 21। कौन सा आंसर आपके सामने है? डी नंबर। तो भाई ये सवाल आपके सामने 10 सवाल था। 10 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आप इसे करके जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत लक होगा कि इसमें सवाल एक ना एक सवाल आपको मिल सकता है। ठीक है, और हम जो लिखे हैं वो कि आपको कराएंगे प्रैक्टिस बैच, उसमें आप हमारे साथ बने रहिए। आपको हम लगभग 400-500 सवाल करवाएंगे आपके एग्जाम होने तक। ठीक है, तो आप लोग साथ में रहिए विश्वास के साथ। मिलते हैं भाई अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।